एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन 2, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये जो एंगल दे रखे हैं इन सभी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप जानते हैं बच्चों, आप लोगों को बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट किसी भी एंगल का फाइंड करना हो आप 90 डिग्री से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री, 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे भाई, 90 डिग्री से ये 55 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 5 3, 35 डिग्री। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है 90 डिग्री का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप 90 डिग्री से, है ना, जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना उसे 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था तो 90 डिग्री से 55 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 डिग्री को। तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री 0 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट अब फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट of 2/3 of a right angle, right angle। तो बच्चों आप जो है 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/3 ऑफ a right angle। तो बच्चों ये 90 डिग्री माइनस 2/3 ऑफ के प्लेस पर इंटू राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो 3 3 जा 9, ये 0, तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 32 जा 60 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री। तो बच्चों 55 डिग्री कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 90 डिग्री से 55 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया, ये आंसर आ गया। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री 0 डिग्री आ गया। 2/3 ऑफ अ राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो 90 डिग्री से 2/3 ऑफ अ राइट एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 30 डिग्री आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये जो एंगल्स दे रखे हैं इनका सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, सप्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री, 42 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करना है। जैसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप 90 माइनस एंगल करते हैं, जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो आप 90 डिग्री से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप 180 डिग्री से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी एंगल का सप्लीमेंट फाइंड करना है तो आप 180 डिग्री से, है ना, उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 4 3, और ये 138 डिग्री। सप्लीमेंट फाइंड करना हो 90 डिग्री का, सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करना है तो 180 डिग्री से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। 180 माइनस 90 90 डिग्री। सप्लीमेंट अब फाइंड करना है 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। तो बच्चों जिस भी एंगल का सप्लीमेंट फाइंड करना होता है आप उसे 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। तो बच्चों ये 180 डिग्री लिख दिया, माइनस 3/5 ऑफ के प्लेस पर इंटू लगता है, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 5 बन जा 5, 9 माइनस 5 4, 0 45, 8 जा 40। 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, ये 126 डिग्री आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, ये कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल
वो एंगल फाइंड करो विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो देखिएगा बच्चों, लेट एंगल बी एक्स, एंगल एक्स है, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, देखिए क्या देगा, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, वो एंगल फाइंड करो विच इज इक्वल, है ना, जो एंगल है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, इट्स कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। अगर एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर एंगल को और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया जाए तो कितने डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जब आपको डेफिनेशन बताई गई थी तो यही बताया था, टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होंगे, जब उनका सम जो है वो 90 डिग्री हो। तो ये एंगल और कॉम्प्लीमेंट भी किसके इक्वल था, एंगल के इक्वल था। क्यों इक्वल था, देखिए लिखा हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, जो एंगल है विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो ध्यान देना बच्चों, देयरफॉर किसी एंगल को और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड किया जाए तो आ जाएगा 90 डिग्री, है ना, क्योंकि ये एंगल कैसे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। एंगल को और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने पर 90 डिग्री आता है। x प्लस एक्स टू एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री अपॉन 245 डिग्री। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल बताना है तो एंगल था x डिग्री, तो एंगल आ जाएगा, एंगल x की वैल्यू 45 डिग्री, ये एंगल आ गया। सेकंड पार्ट फिर लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल को हमने मान लिया जो एंगल है वो x है, x डिग्री, और इसका सप्लीमेंट जो है, सप्लीमेंट भी x डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। तो एंगल x हो गया और उसका सप्लीमेंट भी x हो गया। अब देखिएगा, नाउ एंगल को और एंगल के सप्लीमेंट को अगर ऐड कर दिया जाए तो 180 डिग्री आएगा। हम जानते हैं कि किसी एंगल को और उसके सप्लीमेंट को ऐड करने पर 180 डिग्री आता है। टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स 2x, ठीक है, यहाँ पर डिग्री साइन नहीं लगाते, ठीक है, तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180, ठीक है, तो यहां से x आ जाएगा 180 अपॉन 2, 2 9 जा 18, ये 0, x की वैल्यू 90 आ गई है, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, एंगल पूछा गया था, एंगल 90 डिग्री आ गया। क्वेश्चन 5, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है, उस एंगल को फाइंड करना है विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो क्या हो 36 डिग्री अपने कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा हो। तो लेट कॉम्प्लीमेंट बी x डिग्री, कॉम्प्लीमेंट x डिग्री है, एंड एंगल भी, एंगल कितना हो जाएगा भाई, लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो एंगल है वो 36 डिग्री मोर है, किससे, कॉम्प्लीमेंट से। अगर कॉम्प्लीमेंट जो है x डिग्री है तो एंगल हो जाएगा x प्लस 36 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा। आगे देखिए, अगर एंगल को और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया जाए तो बच्चों 90 डिग्री आना चाहिए, आप जानते हैं। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 3 5, 54 डिग्री, x is equal to 54 डिग्री अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, x is equal to आ गया 27 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल बताना था, तो एंगल क्या था भाई, x प्लस 36 डिग्री था, तो एंगल हो जाएगा x 27 डिग्री प्लस 36 डिग्री, इनको ऐड कर देंगे, 6 6 12 1 13 3 कैरी 1 6, 63 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना है और दे रखा है विच इज, मतलब जो एंगल है विच इज
5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, एंगल अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। तो बच्चों सप्लीमेंट जो है, सप्लीमेंट को अगर हम मान लें कि सप्लीमेंट जो है वो x डिग्री है, तो एंगल हो जाएगा, है ना, सप्लीमेंट का 5 टाइम्स लिखा है, फाइंड द एंगल विच इज, यानी कि जो एंगल है, एंगल इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, एंगल सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है, अगर सप्लीमेंट x डिग्री है तो एंगल इसका 5 टाइम्स यानी कि 5x डिग्री हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना, अगर एंगल को और एंगल के सप्लीमेंट को ऐड किया जाए तो 180 डिग्री आता है। 5x plus x, 6x is equal to 180 डिग्री, x is equal to आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 6, 6 3 जा 18 0, है ना, 30 डिग्री। x की वैल्यू है 30 डिग्री, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द एंगल, एंगल पूछा गया था, एंगल है 5x, तो एंगल हो जाएगा 5x, मतलब क्या, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 150, तो एंगल आ जाएगा 150 डिग्री। चलिए बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, हमें वो एंगल फाइंड करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट का 1/3 हो। तो बच्चों ध्यान देना, एंगल भी x डिग्री, एंगल x डिग्री का है, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या हो जाएगा भाई, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो आप 90 डिग्री से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड इट्स सप्लीमेंट, और किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट फाइंड करना हो तो 180 डिग्री से आप उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भाई ये एंगल था, एंगल का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एंगल, सप्लीमेंट 180 डिग्री माइनस एंगल। अब देखिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट में रिलेशन दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दे रखा है, whose complement, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 90 माइनस x, ये कॉम्प्लीमेंट है, इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट का 1/3 है, तो सप्लीमेंट 180 माइनस x है, कॉम्प्लीमेंट 1/3 है, ये 1/3 है, तो आप सप्लीमेंट में 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये इक्वल हो गया। जैसे हम कहें कि जो 9 है ये 27 का 1/3 है ना, तो 1/3 कौन है, ये 9 1/3 है, तो मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये 1/3 था, कॉम्प्लीमेंट 1/3 था, तो आपने क्या किया, इधर 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 19 होगा 270, 3 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में माइनस 3x, 180 माइनस एक्स, तो बच्चों ये माइनस 3x, ये है माइनस एक्स ने साइड चेंज की, प्लस एक्स हो गया, ये 180 है, 270 ने साइड चेंज की, माइनस 270 हो गया, माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x, 180 माइनस 270 माइनस 90, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 45। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फाइंड द एंगल, एंगल कितने डिग्री था भाई, x डिग्री था, तो एंगल था x डिग्री, x की वैल्यू है 45 और ये डिग्री, ये एंगल आ गया 45 डिग्री। बच्चों एक्सरसाइज 7 है क्वेश्चन नंबर 11, ये टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। तो देखिए जो टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनका रेशियो दे रखा है, लेट एंगल्स आर, एंगल्स का रेशियो 4:5 है, तो हमने 4x एंड 5x ये मान लिया। अब ध्यान देना बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये एंगल्स जो है, ये एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 4x प्लस 5x 9x हो गया, ये 90 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 अपॉन 9, 9 बन जा 9, ये 0, ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया है 10 डिग्री, ये x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई है। तो क्या पूछा गया है आगे क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल्स, एंगल्स बताने हैं, तो एंगल्स कहते हैं 4x और 5x, देयरफॉर एंगल्स आर, x की वैल्यू 10 डिग्री, 4 into 10 डिग्री 40 डिग्री, एंड 5x यानी 5 into 10 डिग्री 50 डिग्री। एक्सरसाइज 7 है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द एंगल्स
2x minus 5 degree and x minus 10 degree are complementary angles। तो बच्चों ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये है कि इनका सम जो है वो 90 डिग्री होगा। तो आप क्या करेंगे, 2x minus 5 ये एंगल प्लस x minus 10 ये इनको ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए, क्योंकि ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। तो बच्चों ये 2x minus 5 प्लस x minus 10 इज इक्वल टू 90। 2x plus x 3x minus 5 minus 10 minus 15 is equal to 90। 3x is equal to 90 minus 15 ने साइड चेंज की प्लस 15 हो गया। 3x is equal to हो गया 105। तो x की वैल्यू हो जाएगी x is equal to 105 upon 3। 3 3 जा 9 3 5 जा 15। x is equal to 35 आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है तो बच्चों x हो जाएगा 35।